नमः 12 अंगम के लिए मन मोर तंतनु पिलय वे बर चरण पूषण पसियो सुयते विया सुयम सयल कृपौ मेदविनो विविहि विराया विनी संया नीराया विपुरा गणहर देवा पसियन्तु पसियौ मौधर सेनो अर्वाई गयो तानि बरसी सेकंतामियसाय तरंग संघाय भो मनो परिमामि पोखदन्तं दुःखयन्तं तुन्नयन्ति कई भूय बलि के सिलपास परिपूर्ण है कमल बढ़ा भी नमो हरिहंतान नमो सिद्धानम नमो आयुर्विद्याय नमो वच्छायाय नमो लो सर्वसाहि ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य सिद्धार्थ सेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उनमें से पहला खंड जीवत्थान अनुवाद टीका सहित 6 भागों में इन्हें 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग में पहली ही पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप निरूपण के बाद शतादि 8 अनुयोग द्वारों का क्रमोचित और उनका अति संक्षिप्त स्वरूप बताकर भेद भेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से निरूपण करके मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5, इंद्रिय मार्गना के 6, काय मार्गना के 7, योग मार्गना के सामान्य से
4 और विस्तार से 16, वेद मारना के 4, कषाय मारना के 5, ज्ञान मारना के 8, संयम मारना के 7, दर्शन मारना के 4। इन्हीं भेदों पर चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा लेशा मारना पर चल रही है। लेशा संबंधी यहाँ 2 परिभाषाएं दी गई। एक तो जो आत्मा को कर्म स्कंधों से लिप्त करती है उसे लेशा कहते हैं, और दूसरे कषाय से अनुरंगित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। दोनों परिभाषाएं बताने के बाद आचार्य ने कहा कि इस प्रकरण में कषाय से अनुरंगित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, यह नहीं लेना। जो आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती है उसे लेशा कहते हैं, इसे ही लेना। योग, कषाय और लेशा, इनमें अंतर बताते हुए लिखा कि आत्म प्रदेशों का कंपन वायु जो आत्मा को कसती है, दुख देती, जिनसे आत्मा पीड़ित होता, दुखित होता, वो कषाय, और जिससे संसार बढ़ता है वह है लेशा। संसार बढ़ने का संबंध आयु कर्म के साथ है, और आयु कर्म बंध में लेशा की मुख्यता है। इसलिए लेशा को संसार बढ़ने से इस प्रकरण में जोड़ा गया। इसके बाद लेशाओं का स्वरूप बताते हुए कृष्ण, नील, कपूर, पीत तक चर्चा के बाद में पद्म पर अपनी चर्चा चल रही थी। 392 पेज पर पद्म लेशा के लक्षण 207वीं गाथा के माध्यम से अपन देख रहे थे। दोनों नहीं चल रहे थे, चल रहा है, लेकिन वो उसमें वो है तो बंद हो जाएगा। ये तो भाई साहब से कहे आते भी इंतजार कर रहे हैं। चलेगा भाई, अच्छा वो तो कोई नहीं चलेगा ना, यहाँ पे जैसे वो मेरे से चला ना लाइन से खत्म हो जाएगी। तो कहे आते सुन रहे पर इंतजार किसका है? पद्म लेशा इन्हें मंद तर परिणाम, विशुद्ध तर परिणाम। किस तरह के परिणाम इन्हें अपन देख रहे थे? त्यागी, भद्र परिणाम। त्यागी मतलब विषय का शंका। भद्र परिणाम निर्मल, निरंतर अच्छे कार्य करने में उद्यम। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उटपटांग कुछ भी भाव आते रहते, तो बुद्धि पूर्वक सत्य कार्यों में अपने उपयोग को लगाए रहता। अनेक अनेक कष्टप्रद प्रसंग बने हों, अनिष्ट उपसर्ग आए हों, और लग रहा हो कि इसके कारण समस्या है, तो भी उसके प्रति सहज क्षमाशील। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे, अब इससे आगे। और साधु तथा गुरुजनों की पूजा में दत्त रहता है। पूजा मतलब कोई अष्टद्रव्य से अर्घ्य देना, ये पूजा नहीं होती है।
उनके प्रति सम्मान का भाव, विनय का भाव, वैयावृत्ति का परिणाम, सेवा शिक्षा का परिणाम। ये तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, अपने से गुरुजन हैं, उनके प्रति ये भाव रहना। मेरी भावना में इस तरह की भावना है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। इस तरह का परिणाम ये पद्मलेशा के परिणाम। अब इसके बाद शुक्ललेशा यानी विशुद्धतम परिणाम, कषाय की उत्कृष्टतम मंदता वाले परिणाम। 392 पेज 208वीं गाथा द्वारा उसे स्पष्ट कर रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। नई पखवायम नवीनिदानम समूयसा तब्बेषु नत्येदायतोषा नेहो बियसुक्केले। जो पक्षपात नहीं करता, पक्षपात वास्तविक जो वस्तु स्वरूप है उसका पक्ष तो रहता है इसे, पर उसे पक्षपात नहीं कहा जाता। अपने राग द्वेष वश, अपने किसी स्वार्थ वश किसी एक ओर झुकना पक्षपात नहीं जाता। देखो ऐसा नहीं, ये कह रहा 2 2 4, एक ने कहा 2 2 5, अपन से निर्णय कराया गया तो अपन ने कहा 2 2 4। तो यद्यपि उसकी ओर अपन झुके, तथापि ये वस्तु स्वरूप यानी 2 2 4 होते हैं, इसलिए हमने उसकी हाँ में हाँ कही। तो ये पक्षपात नहीं कहलाएगा। अब दूसरा, ये कह रहा 2 2 4, ये कह रहा 2 2 5, दोनों को हमने देखा। तो जो वो 2 2 4 कह रहा, मान लो वो हमारे नाते रिश्ते में बैठता, और जो 2 2 5 कह रहा वो बिल्कुल गैर। तो हमने 2 और 2 4 वाले को इसलिए हाँ कहा कि वह हमारे नाते रिश्ते में, ये पक्षपात हो गया। बात वही, पोषण हमने 2 2 4 का ही किया, पर कारण क्या बना? यदि कदाचित वो हमारा नाते रिश्ते वाला 2 2 5 कहता होता तो भी हम उसका सपोर्ट करते। क्यों? हमें सत्य का पक्ष नहीं था, नाते रिश्तेदारी का पक्ष था। ये पक्षपात है। यानी वो नाते रिश्ते में है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा भी उपयोग ले जाए बिना मात्र वस्तु स्वरूप का पोषण करना, उसका पक्ष लेना, ये तो निष्पक्ष और कदाचित बात सत्य है, पर हम उस बात का पोषण इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा नाते रिश्ते में, तो वो पक्षपात हो गया। और असत्य का कर रहे तब तो स्पष्ट ही पक्षपात। यानी राग द्वेष के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर कहीं भी झुका हुआ उपयोग पक्षपात कहलाता। शुक्लेशा वाला इससे पूर्णतः रह। कल अपनी चर्चा आई थी, पहले राजा लोग जो न्याय देते थे,
कौन है, मेरा सगा बेटा है, पत्नी है, कुछ नहीं देखते थे। गलत नहीं गलत, तब सगे बेटे को फांसी पे चढ़ा दोगे उत्तराधिकारी की समझ से, कोई बात नहीं, वो आ जाए तो आ जाए, गलत का पोषण नहीं करेंगे, ये निष्पक्ष। यानी गलत का पोषण स्वार्थवश नहीं, सत्य का निषेध स्वार्थवश नहीं, उसका कितना ही घाटा सहना पड़े, कितनी ही हानि उठानी पड़े, तो भी जो सत्य वह मेरा, इस तरह की मनोवृत्ति, ये पक्षपात रहित। मैंने राग द्वेष की मुख्यता से कोई निर्णय नहीं, निहित स्वार्थ को लेकर के कोई निर्णय नहीं, जान पहचान को लेकर के कोई निर्णय नहीं, एकमात्र वस्तु के यथार्थ स्वरूप के आधार से निर्णय। निदान नहीं बांधता, कुछ भी अनुकूलता मिली अभी तो ठीक, आगे भी ऐसी बनी रहे, इस तरह का विकल्प उसे नहीं होता। अपन लोगों का होता है कई बार से ये समापन समारोह जब होते तो उसमें कुछ लोग ऐसा बोलते, तब इस बार तो ऐसी व्यस्तता रही इसलिए आपका पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाए, पर आगे नियम से पूरा लाभ नहीं, निदान हो। वो एक कहावत चलती, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी ने वर्तमान का तो छोड़े, आगे लाभ उठाने, तो लाभ उठाने है तो अभी का उठा लेंगे कि नहीं, अभी तो अमुक अमुक काम, जिनागम में इसके लिए अवसर नहीं, निदान कहलाता, वो निदान अशुभ में आता। और उसके साथ और एक समस्या, बिल्कुल लौकिक न्याय, बैंक से आपको रुपए मिल सकते पर कितने, आपका डिपॉजिट जितना होगा उससे कम, ज्यादा नहीं। डिपॉजिट है 10 लाख का और आप लेने गए 10.25 लाख, हाँ 9.25 लाख लेने जाओ तो मिल जाएगा। निदान भी ऐसा ही है, पुण्य अधिक होगा पर आपको विश्वास नहीं था तो उसे कम मांगोगे तो मिल जाएगा, और ज्यादा मांग की तो नहीं मिलेगा। निदान हमेशा घाटे में, हानि, कदाचित निदान नहीं किया होता तो ज्यादा मिलना, क्योंकि पुण्य तो ज्यादा था पर नहीं था विश्वास, निदान कर लिया, कम मिलके रह गए। हर क्षेत्र में ऐसा होता है। देखो नौकरी वगैरह करते दो तरह के मालिक होते, एक कहते बोलो क्या लोगे, यदि उस काम करने वाले ने कह दिया तब इतना, अब समझ लेना बस उतना ही मिलेगा। अब नौकर बढ़ाने, वो मालिक बढ़ाने वाला नहीं। और यदि काम करने वाले ने ये कहा सब हमें काम करना है, आप हमारा काम देखिए, तो फिर आपको जो जचे वो दीजिए, हम नहीं मांगेंगे अपने मुंह से, तो उसे नियम से ज्यादा मिलता।
क्यों? काम के प्रति ईमानदार, अच्छे से काम करेगा तो उसे ज्यादा मिलता। मांगने वाला हमेशा घाटे में रहता। दहेज वगैरह में भी रहते हैं और फिर लोग बाग रोते भी हैं, अरे पैसा तो नहीं मांगा होता, इज्जत भी मिलती हो, ज्यादा दहेज मिल जाता, मांगने से तो और घाटे में रहे। निदान भी ऐसा। तो जो समझदार हैं वो निदान के चक्कर में नहीं पड़ते। ये तो शुक्लेश्वर वाला, किसी भी रूप में निदान का चक्कर नहीं। जो अभी मिला बस उसका पूरा पूरा लाभ लेंगे, आगे मिले तब लाभ लें, इस सोच में वो नहीं पड़ता। इसमें एक और, निदान यानी अकेला कोई प्रभाव का ही नहीं होता है। इस भाव का आज तो नहीं कर पाए, कल करेंगे, ये भी निदान हो। अब नहीं किसके पहले पहले से नहीं था इसकी। अब वो तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं, निदान ही यानी अकेला कोई प्रभाव का ही होता। 392 कोई अकेला प्रभाव का ही होता है ऐसा नहीं समझते। बस अभी का ये बात और अभी से थोड़ा सा भी आगे उस संबंधी सोच वो सब नहीं है। और वो किसी भी प्रकार के, चाहे जड़ संबंधी चाहे चेतन संबंधी, कुछ भी मांग लो वैसा भी निदान। शुक्ल वाला इस चक्कर में नहीं मिल सकता। वह हमेशा वर्तमान में जीता। वर्तमान में जो भी मिला अभी लाभ ले लो। कोई काम करने की इच्छा हुई, दान पुण्य की इच्छा हुई, अभी दे लो, आगे जो होगा सो देखिए। फिर तो और ज्यादा देना, आगे देख लेंगे, जो होगा सो देखेंगे, अभी तो इतना। तो हमेशा ये वर्तमान में ही जीता हर तरह से, किसी भी रूप में आगे पीछे की सोच के चक्कर में नहीं मिलता, यानी निदान नहीं माना। सभी के साथ समान व्यवहार करता है, ये भी विशेष। समान व्यवहार का मतलब गुड़ गोबर एक नहीं। वो जो मोक्ष प्रकाश की पंक्ति देखी थी, 5वें अध्याय के अंत में एक प्रश्न खड़ा किया था, तो कहा था यदि आपके आपके मन में इनके प्रति राग द्वेष नहीं तो सबको समान का होना। तो उत्तर दिया था सहयोग गलत सबको एक दृष्टि से देखना इस समानता है कि अज्ञान। पंक्ति याद आ रही थी, पढ़ने का। भविष्य की इच्छा भी कह सकते हैं निदान। हाँ। मोक्ष की इच्छा भी निदान में कहीं मिल जाएगा मोक्ष नहीं, क्योंकि निदान मात्र विषय भोग वाला, आत्महित वाला नहीं। ये तो असंभव निदान कर रहे।
अच्छा, धर्म क्षेत्र में भी जो मान लो अलग अलग प्रकार की जैसे व्यवस्थाएं होती हैं, वो अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती हैं, तो पक्षपात के अंतर्गत आए। अच्छा, एक इसमें एक है, अभी पहले इसको ले लें, पेज नंबर 136 पर। यदि राग द्वेष नहीं है तो अन्न मत बुरे और जैन मत भला, ऐसा किस प्रकार कहते हो? साम्य भाव हो तो सबको समान जानो, मत पक्ष किस लिए करते हो? उससे कहते हैं हम बुरे को बुरा कहते हैं, भले को भला कहते हैं, इसमें राग द्वेष क्या किया? तथा बुरे भले को समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्य भाव नहीं। गुण गोबर को एक मानना, ये कह रहे साम्य भाव नहीं है, ये अज्ञान का। तो फिर साम्य भाव किसका नाम? गुण गुण है, गोबर गोबर है, तथापि हमारे लिए दोनों ही न लाभदायक न हानिकारक है, इसलिए हमें दोनों से कोई मतलब नहीं। ये साम्य भाव, यानी गुड़ को गोबर जैसा मान लेना या गोबर को गुड़ जैसा मान लेना, ये साम्य भाव नहीं है। तो क्या गुड़ के गुण धर्म गुड़ में, गोबर के गुण धर्म गोबर में, दोनों में अंतर, पर हमें इससे न लाभ न हानि, इसलिए हमारे लिए दोनों एक, ये साम्य भाव। तो इस तरह की वृत्ति होना ये निष्पक्ष समान रहेगा। अब आपका प्रश्न, धार्मिक क्षेत्र में भी जो अपन व्यवस्था देते तो वो भी क्या इसमें आ जाएगा? मान लो उदाहरण के लिए दिया अपने सामान्य लोग अलग व्यवस्था दी, इस प्रकार ये पक्षपात है, उसका ये नहीं। तो अब इसमें ये कि मान लो उदाहरण के लिए कि आपको शिविर का ही उदाहरण लेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यक्ति आएंगे। एक तो वे जो शिविरार्थियों को लाभ देंगे, मतलब कक्षाएं लेंगे, स्वाध्याय करवाएंगे। दूसरे वे कि जिनको यहाँ प्रवेश लेना, और तीसरे वे कि इन दोनों से रहित, ना उन्हें प्रवेश लेना है और ना लाभ देना, और या तो वो प्रवेशार्थियों के साथ में आए हैं अथवा ऐसे लाभ ले लें कि भी अभी चल रहा है, सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है। वैसे जाए तो 150 रुपये दिन का कमरा तो अभी मुफ्त में मिल जाएगा, वैसे जाए तो भोजन का भी अभी सब मुफ्त में मिल जाएगा। चलो ऐसे, अब ये 3 तरह के व्यक्ति हो गए। अब इनको आप कैसी व्यवस्था दे रहे? तो आपका प्रश्न है कि इनमें भी क्या पक्षपात होगा? अब इसमें क्योंकि 3 उद्देश्य अलग अलग हो गए ना, इसलिए व्यवस्थाओं में भी अंतर पड़े। यानी जिनको कक्षाएं लेनी, जिनको स्वाध्याय के लिए आपने बुलाया, पढ़ाने के लिए बुलाया, यदि उन्हें जो बिल्कुल ऐसे ही मात्र बस मनोरंजन के लिए आए, ना प्रवेशार्थी है ना इस कोटि में, उनके जैसी व्यवस्थाएं दी तो इनका तो समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी। यानी सबके साथ अब लाइन में लगे हैं भोजन में, सबके साथ नाश्ता में लाइन में लगे, क्यों अलग से व्यवस्था तो देनी नहीं अपने को, उनका समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी। इतना ही नहीं, मनोविज्ञान भी थोड़ा सा इसमें काम करता है। उदाहरण के लिए जहां ये लोग भोजन कर रहे हैं वहीं मैं करूं और फिर इन लोगों को पढ़ाने बैठे,
अरे वही तो हमारे साथ तो भोजन किया था, कदाचित इन लोगों के साथ गप्पे करने बैठ जाओ। अरे वही है, हमारे साथ तो कैसी कैसी गप्पे करती हैं, अब बड़ी पढ़ाने बैठी। तो जिनको आपको कक्षाओं का काम सौंपना है, स्वाध्याय का काम सौंपना है, उन्हीं की भले सामग्री वही हो तो भी व्यवस्था है, सबको उनका जीवन देखने ना मिले। भले आप व्यवस्था वही दे रहे, मतलब भोजन पानी वही एक जगह ही बना, पर उनके लिए अलग नहीं, तो थोड़ी सी उनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो लोग सुनने को तैयार। देखो ये पक्का समझ लो, समूह में रहेगा व्यक्ति, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कुछ ना कुछ बोलना तो हो ही जाता। मोही रागी द्वेषी तो है, अभी कोई बीतरागी तो हो नहीं गया, पता नहीं कब के सब मोही रागी। उससे फिर सुनने वालों के मन में घृणा का भाव आता, प्रवेशार्थियों के मन में भी घृणा का भाव आता। अरे हम जानते नहीं कब तक। कल हमारे साथ भोजन करने बैठे थे, वो गरम रोटी आई थी, कैसे मांग रहे थे गरम रोटी हमें, गरम रोटी हमें। तो हो ही सकता, यानी धारणा उनके प्रति अलग तरह की बन जाती, इसलिए उनकी अलग व्यवस्था एक। अब दूसरी जो प्रवेशार्थी, क्योंकि वे प्रवेश पाने के लिए आए हैं, तो उनका भी कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त रहना, 24 घंटे का रुटीन बहुत ज्यादा टाइम, और जो भी मात्र लाभ लेने आए, लाभ भी बस ऐसे ही घूमना हो गया, मनोरंजन हो गया, उन्हें तो अपनी मस्ती करनी, इनको अपने अलग व्यवस्था नहीं दी तो ये परेशान हो जाएंगे। एक दूसरे उनके बीच में रहेंगे, तो पर उनके बीच में उठना बैठना गप्पे आदि, और आप तो निरीक्षण कर रहे हो, और ये लड़का उनसे ऐसी बातें कर रहा था, इसको प्रवेश नहीं देंगे। तो जब सबके साथ में रहेंगे तो बातें तो होंगी, इसलिए उन्हें अलग बस। और जो इन दोनों से परे है, ना प्रवेश लेना है ना कक्षाएं आदि लेना, उन्हीं की ये अलग व्यवस्था। अब उनमें भी यद्यपि अलग तरह के हो सकते, कोई बहुत धनी हो सकते, कोई साधारण हो सकते, कोई प्रवेशार्थी के माता पिता हो सकते, कोई मामा मामी हो सकते, कोई आपके रिश्तेदार हो सकते, फिर उनमें भेद नहीं कर, यानी बेशक एक स्तर से। तो फिर ये नहीं कि चूंकि ये हमारे नाते रिश्तेदार, इसलिए इनको कुछ विशेष फिर नहीं, और फिर करते तो पक्ष, यानी कोई भी कार्यक्रम होगा तो लगभग उसमें 3 प्रकार के पात्र रहेंगे, तो इस दृष्टि से तो व्यवस्था अलग अलग होगी, पर इनमें और कोई स्वाद, क्योंकि ये हमारे माता, इनको अलग, यानी अब ये पक्षपात, क्योंकि ये हमारे नाते रिश्तेदार, इनको अलग, तो ये पक्षपात, क्योंकि ये हमारी संस्था को दान ज्यादा देते, ये पक्षपात। यानी शिविर का उद्देश्य कक्षाएं विद्यार्थियों को प्रवेश देना ये है, ना कि धन कमाना, ना कि अपनी नाते रिश्तेदारी पुष्ट करना। उस दृष्टि से यदि कोई भेद करते हैं तो पक्षपात, और ये जो पात्रता वाले 3 भेद, इस दृष्टि से भेद करते हैं तो निष्पक्ष, ऐसा हर एक में कोई भी कार्यक्रम हो तो उद्देश्य क्या, उस उद्देश्य को लेकर के पहले व्यक्तियों का विभाजन और फिर उसमें समन्वय। अब
मान लो अपन ने 3 स्तर से व्यक्तियों को बांट दिया। एक स्तर कक्षाएं लेने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, अब उनमें भी कई तरह के हो सकते। एक मान लो उदाहरण के लिए, मुझे पता नहीं उदाहरण देंगे कि मान लो 7वीं वालों को भी प्रवेश देना है, 8वीं वालों को भी देना और 11वीं वालों को भी देना, मतलब 3 कक्षा वालों को प्रवेश देना। ये तो सब 7वीं वालों को पढ़ा है, पर इनको ऐसे किया। ये 8वीं वालों को पढ़ा है, इनको कुछ विशेष व्यवस्था। ये 11वीं वालों को पढ़ाएंगे, इनको विशेष व्यवस्था। ये पक्षपात। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रवेशार्थी पूरे नहीं, इनके लिए तो सब अपरिचित, इन्हें तो एक जैसा श्रम करना। तो इससे फर्क क्या पड़ना कि ये 7वीं वालों को पढ़ाएंगे कि 8वीं वालों को पढ़ाएंगे कि 11वीं वालों को पढ़ाएंगे। उन्हें समय उतनी देना, शक्ति उतनी देना, दिनचर्या उतनी व्यवस्थित करनी पड़ेगी, क्योंकि इन कामों में तो बिल्कुल समय से बंध के चलना पड़े। तो अब यदि इसको लेके पक्षपात किया तो ये आ जाएगा पक्ष। अब इसमें ही हुआ कि भले 11वीं वाले, यानी 11वीं वालों को पढ़ाएंगे, और इनसे हमारा कोई ज्यादा परिचय नहीं है। नाम तो सुना है, हमने ही बुलाया, पर ज्यादा परिचित नहीं। तो ये 7वीं वालों को पढ़ाएंगे, पर इनके यहाँ हम कई बार जा चुके, बहुत स्वागत इन्होंने किया। अब हमारे यहाँ आए तो इनको ज्यादा सुविधा देंगे, इनको कम। ये पक्षपात। निष्पक्षता हो पक्षपात के इस तरह के मापदंड चले। कहीं भी किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ जुड़ा, वो स्वार्थ कोई सा भी हो, बस समझ लेना पक्षपात। और स्वार्थ ना जोड़ते हुए मात्र उद्देश्य, उद्देश्य को व्यक्तिगत तो है नहीं, पूरी संस्था का। तो जब जब उद्देश्य मुख्य होगा, उसको लेकर की गई व्यवस्थाएं निष्पक्ष। तो जहां हमारा स्वार्थ मुख्य हो जाएगा, उसे लेकर की गई व्यवस्थाएं पक्ष। तो सबके साथ समान व्यवहार करता है। समानता की बात अपन ने देखी, यानी गुण गोबर एक समान ना, इसका नाम समानता नहीं है, ये तो अज्ञान। तो क्या कि वस्तु में तो सब अलग अलग प्रकार की है, परंतु विश्व की कोई भी वस्तु ना हमारा भला कर सकती है, ना हमारा बुरा कर सकती, इसलिए हमारे लिए एक। क्यों? ना उससे हमारा भला होना, ना उससे हमारा बुरा होना। हम राग देश क्यों करें? वो अपने आप में अलग अलग नहीं है, ये बात नहीं। यानी गुड़ गुड़ है, गोबर गोबर है, तथापि गुड़ से हमें कोई लाभ नहीं और गोबर से हमें कोई हानि नहीं। हम दोनों को एक दृष्टि से देखें, ना उसके प्रति घृणा और ना उसके प्रति राग, ये समान है। यानी इसका आधार है वस्तु स्वरूप, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति। ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, ये तो हमारी मन की झूठी वृत्ति, तो हम इसमें नहीं उलझेंगे। और जो जैसा है वैसा ज्ञान करेंगे, लंबे को लंबा जानेंगे, ठिकने को ठिकना जानेंगे, पर ना हमारे लिए लंबा लाभदायक और ना ठिकना हमारे लिए दोनों एक। काले को काला जानेंगे, गोरे को गोरा जानेंगे, पर ना काले से हमें कोई हानि और ना गोरे से ना। अमृत को अमृत जानेंगे,
जहर को जहर जानेंगे, पर न अमृत से हमें लाभ और न जहर से हमें हानि। ये समान है। इन्हें ज्ञान में यथार्थता और स्वार्थ से परे, इसका नाम सामंजस्य है। तो सबके साथ समान व्यवहार करता है। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के विषय में राग और द्वेष से रहित है और रहित रहित। क्यों? क्योंकि विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं, कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं। विश्व में वस्तु में होती, ये तो हम अपने राग द्वेष के कारण करते। इसका विश्वास इसे दृढ़ है, इसलिए कोई इसे इष्ट अनिष्ट नहीं लगता, राग द्वेष भी नहीं करता। तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि में स्नेह रहित, इन्हें अनावश्यक ममत्व तो नहीं जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ममत्व योग्य है भी नहीं। ज्ञान पूरा रहेगा, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये मित्र है, पर ममत्व नहीं बढ़ाएगा। क्यों? हमारे लिए न लाभदायक न हानिकारक, इसलिए इसमें एक कल जो ने चर्चा की थी, बस इसके बल पर निष्पक्षता, अन्यथा तो अपने मोहराग द्वेष आड़े हो जाते। बस इस दृष्टि से विचार करते हैं कि यदि इस तरह का हमने निर्णय लिया तो हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे परिवार कुटुंब के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक पक्षपात। जब वस्तु स्वरूप के आधार से निर्णय लिया जाता, उसमें ये भी नहीं देखा जाएगा कि हमारे ऊपर क्या असर। भले उसकी सजा हमें स्वयं भी भोगनी पड़े। चलिए, इसमें आता है मधु और कैटभ। मधु भी दो हुए हैं। मधु एक तो वो प्रद्युम्न वाला है, एक और शत्रुघ्न वाला। तो घटना ऐसी घटी थी, एक राजा की रानी को इसने अपनी रानी बना। चंद्र राजा का क्या नाम? वीर वीर सेन, ऐसे था कोई वीर सेन था, उसकी पत्नी थी। उसको इसने अपनी रानी बना लिया। अब वो बेचारा परेशान, पागल जैसा हो गया। इस नगरी में आकर के यहाँ और रोने धोने लगा, चिल्लाने लगा। वो पत्नी देखती बेचारी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन ये मधु राजा कुछ देर से राजमार्ग में पहुंचा, तो चंद्रप्रभा रानी ने पूछा, क्या बात है, देर क्यों हुई? तो उसने कहा, आज ऐसा ऐसा ये केस आ गया। तो उसके निवारण करने में समय। रानी ने सुना तो मुस्कुराती। राजा बोला, क्या बात, आपने क्या सजा दी? ये और जोर से हंस पड़ी। क्यों, बात क्या हो? अपन जिस केस पर आपने ये सजा दी, तो आपने भी तो यही किया है ना।
मैं उस राजा की पत्नी थी और आपने रख लिया मुझे। यही तो केस आया था ना आपके यहाँ, तो आपने उसको ये सजा दी। और आप ये सुनाओ राजा को अपनी गलती। उसने स्वयं अपने लिए भी वही दंड स्वीकार किया और बाद में भी दीक्षा नहीं चला। इस तरह की वृत्ति होती शुक्लेश्वर में। यानी किसने अपराध किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस इस अपराध का ये दंड। अब कदाचित उस अपराध वाले हम स्वयं, तो हमें भी वही दंड। फिर पक्षपात के लिए कोई अवसर, इन्हें दुरंगी नीति नहीं कि गैर को तो अमुक दंड और हमारा अपना व्यक्ति है तो दूसरा। अपना दूसरा नहीं, अपन स्वयं भी हूं तो भी वही दंड। इस तरह की न्यायशीलता। और एक कब संभव कि जब स्त्री पुत्र मित्र आदि के प्रति स्नेह नहीं होगा, कर्तव्य निष्ठा मुक्त हो जाएगी। ठीक है, संबंध बने हैं बने, पर इनके पीछे न्याय को दांव पर नहीं लगाएंगे। न्याय नीति भले ही इसके घेरे में ये आ जाए। तो रामचंद्र जी ने भी यही तो किया था। हिंदू रामायण में ऐसा आता है, लव कुश ये वाल्मीकि आश्रम में पैदा हुए। उनके यहाँ से सीता को वहां शरण मिली थी, अपने यहाँ तो बद्रीजन्य राजा और उनके यहाँ। तो वाल्मीकि को पता कि रामचंद्र उनकी पिता। सीता को तो पता था ही, पर लव कुश से बात छिपा उनको नहीं बताया। अब यहाँ ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, वो घोड़ा छोड़, लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया। तो लव कुश को पता नहीं कि मेरे पिताजी का घोड़ा पकड़ लिया। तो घोड़े के जो संरक्षक थे उनसे युद्ध हुआ, लव कुश ने सबको हरा दिया। फिर बाद में तो उनके हिसाब से बता रही हूँ, भरत गए, शत्रुघ्न गए, लक्ष्मण गए, उन सबको भी हराया। हनुमान गए, तो हनुमान को कहीं से भी पता लग गया कि ये राम के दूत। उनने लव कुश ने हनुमान को बांध दिया, तो ये आराम से उनके साथ में जाके ऐसे बैठ गए। लव कुश भोजन करने बैठे, वही जंगल का भोजन था, रोटी आदि। हनुमान ने बोले हमें भी भूख लगी। ये बोले तुम तो राजमहलों का भोजन करने वाले। नहीं साहब, भूख बहुत लग रही, जो दोगे वही खा लेंगे। तो वही वो रूखी रोटी चटनी से वो खाने लगे। अब यहाँ जब राम को पता लगा कि हमारे तो सारे के सारे बेहोश हो गए, सब हार गए, तो राम, लव कुश को पता नहीं कि मेरे पिता, इन्हें भी पता नहीं कि मेरे बेटे। हनुमान को वहां बंधा देखा राम ने, ललकार, तुम परम वीर और छोटे छोटे बच्चों के बंधन में क्या करे बाबू, बहुत बड़ा। उन्हें पता कि इनके बेटे, उन्हें इस तरह से बहाना बनाया। युद्ध हुआ। ये चूंकि उम्र में छोटे थे ना, वाल्मीकि ऋषि ने एक उनको मंत्र दिया था, याद रखना, उनका सुना रही हूँ, अपने यहाँ नहीं है उसका उल्लेख। एक मंत्र दिया था, तो वो उस घेरे में अपने को सीमित कर लेते। तो सामने वाला कुछ भी अस्त्र शस्त्र चलाए, इनके ऊपर नहीं आ सकता। तो ये चलाए तो सबके ऊपर क्या थे, तो राम भी परेशान। मैंने दे कुछ भी छोड़े, इनने जो वो घेरा बना रखा था उसके अंदर कोई जा ही ना शस्त्र नाश।
वो ये छोड़े तो बराबर वहां रामचंद्र जी को लगे, बहुत परेशान। आखिरकार फिर वाल्मीकि ने ही आके और बताया, राजा ये आपके पुत्र हैं, किनसे लड़ रहे हैं? और फिर भी युद्ध स्थल पिता पुत्र के सम्मेलन में बदल गया। मुझे तो इसके बाद की घटना सुनना। लव कुश का यही आग्रह था। मैंने उनसे पूछा, तुम इस युद्ध को इतना विस्तारित क्यों दे रहे थे? कि हमें राजा राम को यहाँ बुलाना था, अन्य हमारे पास कोई उपाय था ही नहीं। तो इनके जितने जो उन सबको हराते जाओ तो अंत में राजा आएगा। क्यों बुलाना चाहते थे? कि हम ये पूछना चाहते थे कि हमारी माता को छोड़ना इस स्थिति में ये कौन सी नीति है? ये धर्म नीति है? एक पति की नीति है? इसका जवाब होना चाहिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने बताया, वो आ गए हैं राजा राम आपके पास में, पूछे। उन्हें पूछा, उन्हें उत्तर दिया, बेटा ये राजनीति में राजा प्रजा का पिता होता है। वह अकेला एक पत्नी का पति नहीं है, वह प्रजा का पिता है। प्रजा का संरक्षण करना उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी। पिता के संरक्षण के लिए हमने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा। तब कहीं लव कुश संतुष्ट हुए कि हाँ बराबर न्याय हुआ। राजा इस स्तर का न्यायशील कि भले ही उस दंड व्यवस्था में हमारी पत्नी भी घिर जाए तो घिर जाए, बेटे घिर जाए तो घिर जाए, पर न्याय में एक ही, फिर उसमें कुछ नहीं दिखेगा। मित्र की कुछ एक और आता हुआ है एक प्रसंग। वह ऐसा, उनके यहाँ का यमराज आए थे, रामचंद्र जी से मिल रहा था अकेले में। तो रामचंद्र जी बोले अकेले, पर लक्ष्मण वहां बैठे। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल अकेले। अरे तो मेरा ही सगा भाई, हमने कह दिया ना बिल्कुल अकेले। तो लक्ष्मण को आज्ञा दे दी, जा। यमराज ने एक और कहा, अब हम जो गुप्त वार्ता करेंगे, यदि इसके बीच में कोई भी आया हमें स्वीकार नहीं होगा। बोलो क्या करें? तो उन्होंने कहा आप पधारी, आपका अभिनय हम भी नहीं सह पाएंगे, उसे मृत्यु दंड। कहते तो कह दिया। अब योग ऐसा बना कि उसी समय कोई एक ऋषि, उनमें ऋषि का नाम भी आता है मैं भूल गई, तो कोई एक ऋषि आ गया। द्वारपाल के रूप में लक्ष्मण को खड़ा किया गया था कि तुम किसी को अंदर नहीं आने दो। अब वो कोई ऋषि आ गए, नाम में भूल गए, आप लोग को याद आ रहा हो तो बता। तो ऋषि बोले हमें इसी समय रामचंद्र से मिलना, कि नहीं मिल सकते। वे बहुत क्रोधी स्वभाव वाले, खूब डराने धमकाने लगे। इतना डराया धमकाया, हमें श्राप दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आखिरकार बाध्य होकर लक्ष्मण को अंदर जाना। अंदर गए तो वहां यमराज, उन्हें रामचंद्र जी को देखा। आपने कहा था जो भी आएगा उसे मृत्यु दंड। ठीक है, तो लक्ष्मण को जैसे फिर लक्ष्मण की मौत हुई, जल समाधि दी। इसका नाम निष्पक्ष। फिर है वो और कुछ मिन्नत नहीं,
कि और इसका हमारा तो एक जान से प्यारा भाई, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। आखिर हुआ यही फिर, ने वचन अपना निभाया मृत्युदंड। तो लक्ष्मण ने जाके जल समाधि ले ली। ये तो रह नहीं सकते थे, पर बाद में इन्हें भी जल समाधि ले ली। पर न्याय मतलब न्याय, कहा था हमने कोई भी आएगा उसे मृत्युदंड, ये आते उसे मृत्यु। निष्पक्षता इसका नाम। दंड व्यवस्था मतलब दंड व्यवस्था। अब उसके घेरे में कोई भी आए, अब सोचने के लिए अवसर। कल जो अपन ने चर्चा की थी कि अपन ऐसे ही प्रसंगों में ढीले पड़ जाते, परिणाम निकलता उस पाप के लिए शय मिलने लगती, तो पाप बढ़ते जाते। यानी हमने इसलिए समझौता कर लिया तो हमारा बेटा कैसे छोड़े। आपने तो अपने बेटे के नाम से समझौता किया, इनके बेटे को शय मिल गई। देखो ये भी कितना पहले कह रहे थे, अब आकर रख लिया ना, जैसे हम भी रख लेंगे, तो पाप बढ़ता जाता। शुक्ल एशिया वाला ये नहीं होने। इसीलिए वो नीति संस्कृत में हमको मिल जाए तो देख, एक श्लोक आता है, परिवार की सुरक्षा के लिए। संस्कृत का श्लोक, परिवार का एक व्यक्ति दांव पे लगाना पड़े तो लगा, नगर की सुरक्षा के लिए एक परिवार को तिलांजलि देना पड़े तो दे दो, देश के संरक्षण के लिए एक नगर को देना पड़े तो दे दो, ये नीति है। इसीलिए शुक्ल एशिया वाला उस नीति का पालन, यानी पक्षपात के कारण किसी गलत कार्य को शह नहीं मिलना चाहिए। आपको घटना याद की नहीं है, मुझे याद, कानपुर का विद्यार्थी था, राजू भाई नहीं, राजू भाई के भतीजे, राजू भाई के भतीजे के बेटे दो थे। एक ज्ञाय के नाम से, एक छोटा और एक बड़ा, ज्ञाय के नाम, राजू भाई के भतीजे का बेटा, लगभग ज्ञाय के नाम, और दूसरा जो ठिकना था वो। तो ज्ञाय के साथ घटी हुई घटना मुझे तो उसके पिताजी ने सुनाई थी, और आपसे मतलब उस समय ही, तो आपसे फिर मैंने पूछा कि इतने से पे, तो दीदी यदि इसको रखा तो समझ लेना अभी दूसरे विद्यार्थी खड़े हैं, तीसरे खड़े हैं, उनको क्या जवाब दे, याद आ रही हो घटना। तो हुआ ये था, दीपावली की छुट्टी पे गए थे, वहां उन्हें शिविर लग रहा, गायत्री जी रुक गए, बाकी विद्यार्थी आ गए, गायक शायद गायक ही नमस्कार, तो 10 दिन बाद वो आए थे। आपने कहा था पिताजी को लेके, याद आ रही घटना, आलोक के लिए राजू भाई के भतीजे के बेटे, तो आपने कहा जाओ पिताजी को लेके आए, क्योंकि मैं बहुत पहले से परिचित, वो मेरे पास भी आया। मैंने कहा ये अधीक्षक का आगे, अधीक्षक नहीं उस समय तो निर्देशक थे ना, निर्देशक का, मैं इस बीच में कुछ नहीं बोल सकती। मैंने कहा पिताजी को लेके आओ, जाओ पिताजी को आए, पिताजी मुझसे भी मिले, फिर आपसे बात की मैंने, तो मैंने उनसे भी कहा था कि देखो आपका एक बेटा हो सकता, इनके तो 100 है ना, यदि से एक को आज रिहाई देते हैं कि चलो कोई बात नहीं ठीक है, कल दूसरा, उसके लिए क्या कहना, परसों तीसरा, और आज एक के प्रति यदि ये कठोर कदम उठ गया तो दूसरे तीसरे का नंबर ही नहीं आएगा।
क्यों सब सचेत हो जाएंगे। देखो वो देर से आया था, उसके लिए ये दंड मिला था, और हम देर से आएंगे तो हमें ये दंड। अनुशासन ऐसे होता है। दाव पर कोई भी लगता हो, लग जाए, पर किसी को शह नहीं मिलना चाहिए। सबको एक ख्याल में रहे कि यहाँ तो यही न्याय होगा। हम गलती करेंगे तो हमारे साथ, दूसरे गलती करेगा तो उसके साथ, तब कहीं अनुशासन सुरक्षित रहेगा। शुक्ल एशिया वाला इस वृत्ति वाला न्याय मत न्याय, फिर कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, या अपने यहाँ सैनिक राजा के संदर्भ में खूब ठंड पड़ रही थी, उस दिन ही राजा जैन बन चुके थे, जितेंद्र प्रकृति का बंद भी कर, उस दिन ऐसे घूमने गए थे, वहां एक महाराष्ट्री मिल गए थे जंगल में। वंदना आदि की, उपदेश आदि सुने, फिर लौटा। रात में भयंकर ठंड, ठंड का मौसम था, भयंकर ठंड। चेलना और सैनिक दोनों सो रहे थे। चेलना का हाथ उगड़ा था, सोते समय तो ये हालत होती, तो वो थोड़ा सा अकड़ गया, एकदम नींद खुल गई चेलना की। उसके मुंह से निकला, उन्हें कहा क्या होता। उसके उपयोगी में, महाराज जी कि हम तो इतने कमरे में बंद हैं, बाकी बदन रजाई से ढके, मात्र हाथ उगड़ा, इतने में हाथ अकड़ गया। ये तो देखो खुले मैदान में तपस्या कर रहे हैं। उसके मुंह से निकला, उनका क्या। सैनिक इस घटना को भूल गया कि ये महाराज जी को लेकर के, उसको लगा इसके मन में कोई दूसरा बस, उठा गुस्से में, बाहर आके अभय कुमार उनका बेटा जो कि मंत्री था, आज्ञा दे दी, चेलना के महल में आग लगा और चला गया समोसा। चेलना के महल में आग लगाने की आज्ञा देके समोसा भी चला। अब अभय कुमार को बहुत परेशान, उसको लगा अवश्य कुछ न कुछ भ्रांति हुई, और राजा आज्ञा पालना भी आवश्यक। पीछे उसने कुछ ऐसी साधारण झोपड़ी बनवाई, उसमें आ गया। अभी सैनिक समोसन में गए, वहां भगवान से पूछा, मुझे मेरी पत्नी परम श्रीमती लगती है, आज उसके मुंह से निकला। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या वो चरित्र भ्रष्ट भगवान की वाणी में आया? नहीं, तो परम शीलवान। ये शब्द याद करो, दोपहर को महाराज जी मिले थे, उसके उपयोग में वे घूम रहे थे, उनको लेकर के ऐसे भाव आया कि हम इतने कपड़ों में, और तो भी हाथ अकड़ गया, वे तो बिल्कुल खुले में बैठे, उनका क्या हुआ। उनको लेकर के उसके मुंह से वाक्य निकला, उनका क्या हुआ है परम श्रीमान। अब राजा को पश्चाताप, कह रहे मैं तो व्यर्थ में पत्नी के महल को जलाने की आज्ञा दिया है। अब निकला जल्दी से समोसरण से, जल्दी जल्दी आया, पूछा अभय कुमार से, मेरी आज्ञा का पालन किया? हाँ, तो राजा के भंग करने की ताकत किसमें? जला दिया? हाँ जला दिया। पिताजी चिंता मत करिए, हमें भी यही लगता था, भावावेश में हो गया है हमसे, तो आपकी आज्ञा भी पाली, देखो वो चल रहा, पर माता ही सुरक्षित।
ये नीति रीति रहती। राजाज्ञा भी पल गई, ये भी लग रहा कि अवश्य ही कोई भावावेश में उठाया गया कर, तो उनको भी बचा लिया। यानी स्त्री पुत्र मित्र आदि के कारण न्याय नीति से न टिके, उनको लेकर के पक्षपात में न होने, ये सब शुक्ल लेश्या वाले के लक्षण। इस तरह से छहों लेश्याओं के संक्षेप में लक्षण बताए, विस्तार में तो असंख्यात लोक प्रमाण देकर बताते हैं। अब अनिश जो 6 लेश्याओं से रहित हैं, उन्हें लेश्या रहित जीव कहते हैं। कहा भी है 392 पेज पर 209 में गाथा। किन्हादिले से रहिदा संसार बिने गया अनंत सुख, सेतिपुरम संपत्ता अलिस्याते मुने यौवा। जो कृष्ण आदि लेश्याओं से रहित हैं, पंच परिवर्तन रूप संसार से पार हो गए हैं, जो अतीन्द्रिय और अनंत सुख को प्राप्त हैं, और जो आत्मोपलब्धि रूप सिद्धि पुरी को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें लेश्या रहित जानना चाहिए। चूंकि इसमें 14वें गुण स्थान वाले मतलब अयोग केवली और सिद्ध भगवान दोनों आने हैं, इसलिए परिभाषा इतनी विस्तृत। पहले में 14वें गुण स्थान की मुख्यता से कि जो कृष्णादि लेश्याओं से रहित हो गए और पंच परिवर्तन रूप संसार से पार हो गए, अतीन्द्रिय अनंत सुख को प्राप्त हो गए, अयोग केवल। अब इसके बाद सिद्ध भगवान। कोई ऐसा ना मान बैठे सिद्धालय कोई अलग चीज होती, सिद्धपुरी मोक्ष नगरी कोई अलग चीज होती होगी और वहां ये जीव जाके रहते हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए परिभाषित किया आत्मोपलब्धि रूप सिद्धिपुरी, यानी अपने वैभव की पर्याय में परिपूर्ण प्रकटता का नाम सिद्धिपुरी की प्रतीक। अलग से कोई मोक्ष नगरी नहीं है कि वहां के राजा बन जाएंगे, कोई शिव बनता नहीं कि उसके पति बन जाएंगे। स्वयं जो अपन अनंत वैभव संपन्न, उस संपूर्ण अनंत वैभव की पर्याय में परिपूर्ण प्रकट उपलब्धि, इसका नाम मोक्ष दशा। वह जिन्हें प्राप्त हो गई है वे जीव लेश्या रहित, इस तरह से ये सिद्ध भगवान। तो 14वें गुण स्थान वर्ती अयोग केवली भगवान और सिद्ध भगवान, ये दोनों लेश्याओं से रहित अनिश। इस तरह से लेश्या मारना के 7 वेदों की चर्चा संपन्न हुई। अब इनके गुणस्थान, मूल प्रकरण तो गुणस्थान वाला, किस लेश्या में कितने गुणस्थान थे अभी चर्चा। अब लेश्याओं के गुणस्थान बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं 392 पेज पर 137 किण्ण देशीय
नीलेशिया काउलेशिया येन्द्रिय पौरी जाव असंदर सम्मा इच्छिति कृष्णेशिया नीलेशिया और कापोतलेशिया वाले जीव एक इंद्रिय से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक एक इंद्रिय विज्ञानेन्द्रिय इनमें भी कापोतलेशिया है। इसके बल पे शनि पंचेंद्रिय बन गया। चौथे गुणस्थान तक ही आदि की 3 निश्चयाएं क्यों होती, इससे आगे क्यों नहीं? समाधान तीव्रतम तीव्रतर और तीव्र कषाय के उदय का सद्भाव चौथे गुणस्थान तक ही पाया जाता है। इसलिए वहीं तक 3 निश्चयाएं कही, यानी मात्र मिथ्यात्व का अभाव, अनंतानुबंधी का अभाव, इस शेष कषायों को विशेष मंद करने में समर्थ है। वास्तविकता तो ये है, अनंतानुबंधी कषाय कभी क्रियान्वित नहीं होती, दिखाई नहीं देती। जो दिखने में आती क्रियान्वित होती वह तो अप्रत्यक्ष है। तो यदि अनंतानुबंधी चली भी गई तो फर्क क्या पड़ी, वो तो वैसे भी नहीं दिख रही थी। देखो ऐसा नहीं, अनंत के साथ संबंध रखने वाली कषाय हमें इतना क्रोध भड़क रहा है, कोई भी हमें परेशान करेगा तो हम उसको जान से मारेंगे। कोई भी, एक मच्छर ने हमें काटा तो हमने उसे जान से मारा। दिखेगा तो आप देखो, इन्हें एक मच्छर को मारा, बाकी तो हमारे अंदर तो कषाय क्या चल रही थी, कोई भी मतलब अनंत नहीं। तो देखने में तो एक सीमित, अब हमारे अंदर से वो कषाय मिट गई। अब सीधा कि विरोधी हिंसा का हमने त्याग नहीं किया। यदि कोई हमें परेशान करता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए विरोधी हिंसा करेंगे। उस मच्छर के साथ हमने विरोधी हिंसा की, उसमें वो मर गए। मच्छर मरा हुआ तो दोनों में दिखा, पहले में कोई भी हमें परेशान करेगा तो हम मारेंगे, अनंतो करेंगे तो उन्हें भी, और विरोधी हिंसा करेंगे संकल्प ही नहीं, तो भी वो एक मच्छर का मार नहीं दिखा। ये तो अप्रत्यक्षानावरण कषाय जहां रही विरोधी हिंसा वाली वहां भी क्रिया दिखी, यानी अनंतानुबंधी वाली कषाय क्रियाओं में नहीं दिख पाती। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होती। जो भी दिखती है वे तो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषाय। बस यही कारण पहले से किसी का जीवन जिनागम के अनुकूल शुद्ध सात्विक हो, अनंतानुबंधी कषाय की मंदता में भी हो जाता, फिर उसके सम्यक तो प्रकट है, अनंतानुबंधी कषाय नहीं रही तो भी उसका जीवन वैसा का वैसा। क्यों? शुद्ध सात्विक पहले से ही था, अनंतानुबंधी वाली क्रिया तो दिखनी ही नहीं थी, अप्रत्यक्षानावरण आदि वाली दिख रही थी, तो वो कषाय भी बैठ गई तो वैसा का वैसा रही। यानी बाहर के जीवन से अंतरंग गुणस्थान का निर्णय नहीं होता।
चौथे गुण स्थान तक ये रक्षा चली, इन्हें सम्यक तो हो गया, मिथ्या तो समाप्त, अनंतानुबंधी समाप्त। फिर भी तीव्रतम यानी कृष्ण निश्चय, तीव्रतर निर्निश्चय, तीव्र कापोत्निश्चय, इनका सद्भाव यहाँ तक। अब अन्य निश्चय, अब पीत और पद्म निश्चय के गुण स्थान बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं। 393 पेज पर 138 में तेहुलेसिया पम्मेलेसिया सन्नी मिच्छा इत्थे पहुंचे जाओ अपमत संदिता। ये केंद्रीय विकेंद्रीय में है, कापोत तक हो सकती पीतादि में इस तरह के शुभ में पीतलेशिया और पद्मलेशिया वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि असंगी तत्व कृष्णीय कापोत, संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक होती, पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि से 7वें गुणस्थान। शंका, ये दोनों लेशियाएं 7वें गुणस्थान तक कैसे पाई जाती है? समाधान, क्योंकि इन लेशिया वाले जीवों के तीव्रतम आदि कषायों का उदय नहीं पाया जाता। इन्हें पीतलेशिया और पद्मलेशिया में कषायों की तीव्रता नहीं मान्यता। शेष कथन सूरभ। अब शुक्लेशिया, अब शुक्लेशिया के गुणस्थान बतलाने के लिए सूत्र कहते हैं। 393 पेज पर 139 में शुक्लेशिया सन्नी मिच्छा इत्थे पहुंची जाव सजोगी केवल। शुक्लेशिया वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोगी केवल एक स्थान तक, पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि से 13वें स्थान। शुक्ल ध्यान नहीं, शुक्लेशिया, शुक्ल ध्यान तो 8वें से अथवा फिर किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा 11वें से, शुक्लेशिया कषाय के अत्यंत मन। तो ये संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर के शंका, जिन जीवों की कषाय क्षीण अथवा उपशांत हो गई है, उनके शुक्लेशिया का होना कैसे संभव? यद्यपि पहले परिभाषा में इसका उत्तर आ चुका, यहाँ लेशिया की परिभाषा कषाय से नहीं जोड़ी, पर फिर भी कषाय वाली परिभाषा चूंकि ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए शंका उसको लेकर के उठाती। क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान, उपशांत कषाय 11वां गुणस्थान, लेकिन शुक्ल कैसे हो सकती? कषाय तो है ही। समाधान नहीं, क्योंकि जिन जीवों की कषाय क्षीण अथवा उपशांत हो गई है, उनमें कर्म लेप का कारण योग पाया जाता है, योग विद्यमान 13वें गुणस्थान। इसलिए इसे अपेक्षा से उनके शुक्लेशिया के सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। कषाय से अनुरंधित योग प्रवृत्ति लेशिया की परिभाषा इतनी ही नहीं, जो
आत्मा को कर्म स्कंध से लिप्त करती, उसका नाम लेश है। ये परिभाषा। और सूत्र 394। यहाँ भी छह वाली नहीं आज ये इन्हों समूह अलग प्रकार से बने। पहले 3 अशुभ लेश, एक इंद्र से लेकर के चौथे, फिर पीठ पद्म के तो कहा पंचेंद्रिय से 7वें तक, 7वें तक में चौथा भी आ गया। फिर शुक्ल लेशिया का शनि पंचेंद्र से 13वें तक, तो चौथा भी आ गया। यानी चौथा, अब इसको अपन सीधे तक 5वें 3 शुक्ल, 6वें 7वें 3 शुक्ल, 8वें 3 अशुभ, 8वें शुक्ल। विषय हुआ ही समूह अलग बनाने की पद्धति। या उन्होंने लेशिया की ओर से बना लिया कि 3 अशुभ लेशियाएं हैं, एक इंद्रिय से चौथे तक, फिर पीठ पद्म संघी मिथ्या दृष्टि से 7वें तक, शुक्ल संघी मिथ्या दृष्टि से 13वें तक। अब इसको अपन सीधी भाषा में ले लें तो 6 लेशियाएं हैं, एक इंद्रिय से नहीं लेंगे, फिर मिथ्या दृष्टि से भी, क्योंकि एक इंद्रिय में नहीं है वो, और मिथ्या दृष्टि में शनि पंचेंद्रिय में। तो 6 लेशियाएं हैं, मिथ्या दृष्टि से लेकर के चौथे तक। ये चौथे तक ही बताई, लेकिन 6 लेशिया जो है वो छठी में सेक्टर बना दिया है। सेक्टर में तो क्या हुआ कि चौथे तक ही बता रहे हैं ना, 6 लेशिया जो है चौथे तक ही बताई। तो भाई साहब का प्रश्न है कि यहाँ अशुभ को चौथे तक लिया था ना, तो मैं ये कह रही कि अशुभ को नहीं लिया है, वो उन्होंने अलग अलग विभाग किए। परंतु भी सुंदर नरक में कृष्णील कापोत में हो जाएगा, आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ छाव होती है, तो यहाँ यदि कृष्णील कापोत हुई तो विशुद्धि लगती नहीं है। तो नरकों में और कोई लेशियाएं होंगी ही नहीं, उनके हो जाएगा। तो मनुष्य के तो जब भी होगा सम्यक तो विशुद्धता में, यानी शुभ लेशिया में, पर नारकियों के जो जहां है, साथ में कृष्ण लेशिया उसमें भी हो जाएगा। नहीं, बस शुभ विशुद्धि। अब वो कितनी अधिक से अधिक ये कोई आवश्यक नहीं। यानी आप मुनि बन गए हो तो भी हो सकता है, तो नहीं बने हो, एक सामान्य जैनत्व तो पाल जाए तो भी होगा, पर जैनत्व तो नहीं पाल जाए तो नहीं होगा, बस इतना। अब जैनत्व से आगे आप कितनी बढ़ जाए, कदाचित मुनि हो जाओ तो भी हो जाएगा, कदाचित प्रतिमा पाल लो तो भी हो जाएगा, और नहीं पाल पाओ तो सामान्य जैनत्व तो रखे तो भी होगा, इतना। तो सीधा इसको करेंगे अपन, तो कैसा करेंगे कि पहले गुणस्थान से चौथे तक 6 लेशियां, 5वें 6वें और 7वें में
शुभ निश्चय पीत पर शुक्ल और 8 में से 13वें तक मात्र शुक्ल निश्चय और 14वें सिद्ध भगवान निश्चय से अब जो निश्चय से रहित जीव उनके कौन से गुण स्थान यह बताने के लिए सूत्र 394 पेज पर 100। हाँ, अंतर अंतर मूर्त लेशिया है, अंतर अंतर मूर्त में बदलती है। कोई सी भी लेशिया होगी अंतर मूर्त से अधिक नहीं रहे। तो एक ही भाव में अनेकों बार इन्हें अपनी छोटी सी आयु भी हो 70, 80, 90 साल भी, तो भी अंतर्मुख कितने हो जाएंगे? अनेकों बार। वहां उसी में बदलाव है, यानी प्रत्येक लेशिया के भी असंख्यात भेद हैं। नहीं, पर मनुष्य में जो कि इच्छा हो लेशिया यहाँ बदलना, त्रियंचों में इच्छा हो लेशिया यहाँ बदलना, देहों में शुभ ऊपर के वैमानिक में, तो वहां शुभ में भी बदला। जैसे बाहर की आदत के ये तो एकदम स्थूल, एकदम स्थूल। ये भी एकदम स्थूल कथन, यानी सामान्यतया जो कहावत आती है, चोर चोरी करने से जाए पर हेरा फेरी करने से तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए एक घटना, चोर था, बाद में बैराग हो गया, उसने अच्छी साधना करता था, पर पूरे संघ में था। तो रात्रि में जिसके जो कमंडल यहाँ रखे रहते थे, रोज यहाँ वहां रखेंगे, किसी का कहीं, किसी का कहीं, किसी का कहीं। बड़ी समस्या, आचार्य तक बात पहुंची, तब ऐसा ऐसा होता, कौन करता होगा। तब एक दिन अपन जागरण करने ड्यूटी लगाई, पकड़े गए वो महाराज जी। पूछा उनसे, तब आपको पता है मैं पहले चोर था, चोरी तो नहीं करता, पर वो हेरा फेरी तो, वो संस्कार इतने जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। ये जो इस संदर्भ में बात आई इसलिए समझ में लाई। ये जो मोक्षवान प्रकाशक के 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में, यानी कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या, इस प्रकरण में पंडित जी साहब का एक मार्गदर्शन कि विवाह आदि कार्यों में कुल क्रम का विवेक रखना धर्म। क्यों? ये जो जातिगत संस्कार बहुत दृढ़ रहते, अपने यहाँ एक घटना आती, वैसे लोक में भी कई घटनाएं ऐसी सुनी, पुराणों में भी आती, पुण्यासु कथा पोषण में। तो एक घटना उदाहरण के लिए, कोई एक परिवार, उसके यहाँ बुआ ने आत्महत्या की थी, और जिस लड़की का रिश्ता चल रहा था उसकी बड़ी बहन ने भी आत्महत्या की। अब उसका रिश्ता आया इस परिवार, बहुत अच्छी लड़की थी, सब तरह से संपन्न, परिवार भी अच्छा। तो माता पिता और लड़का कह रहे थे कि अपने को करेंगे नहीं, पर दादाजी की क्या दिक्कत, फिर इसकी बुआ ने पर वो नहीं की होगी, ये तो अच्छी,
संस्कार नहीं चली आखिर दादाजी की, हो गया रिश्ता, बहुत अच्छी थी, सब अच्छा चल रहा। एक दिन वो सब बैठे थे, बहू अलग अन्य काम में थी, तो उन्होंने कहा देखो आप कह रहे थे नहीं करना रिश्ता, नहीं करना, तो कितनी अच्छी बहू मिल गई। बेटा धोखे में मत रहो, हम बता सकते, थोड़ा धैर्य रखो, हम परीक्षा लेंगे। एक दिन ऐसे ही बात हुई परीक्षा लेने की दृष्टि से, तो दादाजी ने सबको बुलाया, पूरे परिवार को, बेटा ये ऐसा ऐसा हो गया, दुकान में बहुत घाटा चल रहा है, जितना हमारा डिपॉजिट था पूरा दाव पे लगा, बेटे के पास जो भी चैन आदि थी उसको भी बेच दिया, हमने अपनी बहू का भी बेच दिया। तो पोती बहू भी बैठी थी, दादाजी बोले बेटा अब तो बस तुम्हारी और ही हमारी आशाएं लगी, बाकी तो जिन के पास था हमने सबका बेच दिया, पर वो समस्या नहीं हल हो रही, अब बस तुम्हारी और आशा है, यदि तुम अपने ये गहने दे दो तो समस्या सुलझ जाए। तो बोले एकदम से ये मेरे गहने मेरी पियर, और यदि ईश्वर नियत बिगाड़े तो मैं आत्महत्या कर, बात आई गई हो गई। फिर एक दिन दादाजी ने बताया, बोले देख लिया, यानी कुल के संस्कार कैसे, कि वो आत्महत्या वाले बुआ ने की थी, बड़ी बहन ने की थी, भले इसको अपन ने वो अवसर नहीं दिया, पर तो भी इसको हर समस्या का समाधान आत्महत्या देता है, ये कुल की संस्कार। तो अपने बुजुर्ग इस दृष्टि से सोचा है, इसलिए कुल परंपरा देखी जाती है, और किसी भी कुल में यदि आत्महत्या हुई हो तो फिर उसके बाकी की शादी वगैरह होना बहुत कठिन होता है। तो संस्कार तो ऐसे तो कई ने अपना आगम तो इसकी साक्षी देता ही है, लोक में भी उदाहरण देखिए, कर पाए नहीं कर पाए फिर धमकी तो मिलेगी, तो इसने धमकी दे रही, यदि तुमने हमारे गहनों पर निगाह बिगाड़ी आत्महत्या करना। इस तरह की, इसलिए विवाह आदि में कुल क्रम का विवेक रखना आवश्यक। वो जो अपनी कल भी बात चली थी उसमें भी बस यही समस्या आगे आती कि भले ही अभी पूरा परिवर्तन कर लिया, पर जन्म जात संस्कार मूल कौन से, वो आमूल चूल नष्ट हो गए होंगे ये नहीं कह सकते, बस इससे सब भयाक्रांत है, कौन आफत मोल लेगी, ये समस्या है। गोमट सार में आपने पढ़ा हो, 11वीं 12वीं गाथा गोत्र कर्म वाली, उसमें नीचे फुटनोट में है श्लोक दिया, भावार्थ में एक छोटी सी घटना दी। शेर का बच्चा बिछुड़ गया था माता पिता से, गीदड़ को मिल गया, गीदड़ ने उसे संभाल लिया, तो गिदड़ के भी बाल बच्चे थे, सियार और सियाल उनके भी बाल बच्चे थे, तो शेर का बच्चा इनके साथ बड़ा हो गया, पर वो भी अपने को सियार ही मानता और सब कुछ उनके जैसा कर, सब एक साथ खेलते कूदते। एक दिन शेर ने शेर के बच्चे को देख लिया, अरे सियारों के साथ में, उसने दहाड़ लगाई, वो सियार के बच्चे तो सब भाग गए, तो ये शेर का बच्चा खड़ा रहा,
पर चूंकि बेस के बड़े थे तो ये भी कि बड़े भाई भाग रहे तो हमें भी भागना, ये भी भागा। और फिर अपनी सियालनी माँ से, सियालनी माँ मतलब तो इसकी माँ से, पर उन्हें पाला था ना, उसने बोला माँ आज इन बड़े भैया ने हमें शिकार नहीं करने दिया। तो वहां एक श्लोक लिखा, सूरों से कृत विद्यों से, ऐसा एक श्लोक। वो सियालनी अपने बच्चों से कहती, बेटा तुम शूर हो, विद्यावान, सब तरह से संपन्न, परंतु तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उसमें शेर नहीं मारे जाते। तो ये है शेर का। अब तुम्हारा इसके साथ नहीं, तो अपना भला चाहते हो और इसको छोड़ो। याद आ रहा, शुरू शुरू में गोत्र कर्म के स्वरूप वाली जो गाथा, उसकी टिप्पणी में और भावार्थ में ही घटना कैसे होते हैं कुदरत संस्कार। लोक में भी बहुत ही मिलते हैं। वो कर्ण का सुनाया था ना महाभारत में ब्राह्मणों के यहाँ, कि वो बहुत जहरीले कीड़े ने काट लिया, रक्त बह रहा, तो भी उसने पैर नहीं हिलने दिया। क्यों? गुरु जी की नींद खुल जाए। तो गरम गरम रक्त बहता हुआ गुरु जी तक पहुंच गया, उससे उनकी नींद खुली। अरे ये तो, अरे तुम्हें कीड़े काट रहा, क्यों नहीं हटाया? तो गुरु जी में हटाता आपकी नींद खुल जाती। गुरु जी समय सही से बताओ, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। क्यों? ब्राह्मण में इतनी क्षमता नहीं होती। सही से बताओ कौन? बताए। बोले गुरु जी तुमने हमें धोखा दे के विद्याएं सीखी, अब तो सीख ही चुके, अब क्या कर सकते, पर हमारा श्राप कि तुम्हारी विद्याएं समय पर तुम्हें धोखा देंगी। क्यों तुमने हमें धोखा दिया? इन्हें ब्राह्मण नहीं थे और फिर ब्राह्मण बता के और विद्याएं ली। हुआ युद्ध में उसकी कोई विद्या काम नहीं आई, कुलगत संस्कार इतने दृढ़ रहते, इसीलिए फिर विवाह आदि में कुल परंपरा को देखने की परंपरा। कौन व्यर्थ का जंजाल मोल ले, पहले से कुल देख करके संस्कार की ही बहुत बड़ी माँ की जाति, पिता का कुल, वो काम करते। माता पिता रघुबीर सोया बनी देवी, तो किन परमाणु से बनी, क्या बीज पड़ा था, वो संस्कार। 13 में गुणस्थान के आगे सभी जीव लेशिया रहे थे, तेन परम लेशिया। समय अभी का हो गया, प्रश्न है शेष शेष चर्चा है।
द्वात्संगमयी शिवानी माता अहिंसामयी जैन पंच परमेष्ठी भगवान